हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के टॉप 14 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, बैंक एंड ऑल एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। यह क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी हृदय। हृदय एक वैसा अंग है हमारे शरीर का जो कभी भी विश्राम नहीं लेता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? हमारे शरीर में वो हमारे जो हृदय है उसकी बीमारी के अध्ययन को हम लोग, इसके विज्ञान को हम लोग कार्डियोलॉजी कहते हैं। उसका ऑप्शन ए हो जाएगा कार्डियोलॉजी। अगर दोस्तों कहीं भी कार्डियोलॉजी की शब्द आता है तो यह किसी न किसी तरह से हृदय से रिलेटेड होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए तीसरा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है कि पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी एन बेनोड के द्वारा पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। अब दोस्तों इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कब किया था? तो उसका कब किया था? तो 3 दिसंबर दोस्तों 3 दिसंबर 1967 ईस्वी में किया था। 1967 ईस्वी में किया था। वह कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? तो वह जो था तुम्हारा दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला था। चलिए चौथा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो चौथा क्वेश्चन है कि शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइकल दी बेकी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करें 5वां नंबर की। तो 5वां नंबर का क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि ईसीजी किसकी गतिविधियों को दर्शाता है? ईसीजी दोस्तों हमारे शरीर में एक पार्ट है, क्या? हृदय की गतिविधियों को दर्शाता है, जो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हृदय। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें है, यानी कि 6 नंबर की क्वेश्चन है कि हृदय का काम क्या है? हमारे शरीर में जो हृदय है उसकी काम क्या है? तो उसके काम जो है दोस्तों रुधिर, जो है हमारे शरीर का हृदय जो है रुधिर, जिसे हम रक्त भी कहते हैं, तो रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना है। यानी कि हमारे शरीर में जो भी रक्त होते हैं वो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से ले जाकर हम, यानी कि हमारे रुधिर को हृदय तक पहुँचाता है। हृदय इसका वह काम होता है। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर का कि लव डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? हमारे शरीर में एक प्रकार का जैसे लव डब ध्वनि, यह एक क्रिया होती है जो हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। तो वह क्रिया जो होती है लव डब ध्वनि, वह किस हमारे शरीर के अंग से होती है? तो फेफड़े के अंग से होती है। जिस तरह से दोस्तों हमारे हृदय में एक अंग हृदय है जिसमें हम हाथ रखते हैं तो क्या धक 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 इसी तरह का आवाज सुनाई देता है। इस ध्वनि को हम लोग लवडब ध्वनि का नाम दिए गए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें। 8वां नंबर के क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? हमारे शरीर में जो हृदय है वो हमारे शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो एक बार धड़कने में दोस्तों कितना समय लगता है? तो वह तुम्हारा डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 0.8 सेकेंड लगता है। कौन लगता है दोस्तों? 0.8 सेकेंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर का कि सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? दोस्तों यह जो वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ये आप लोगों के खास हृदय से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। यानी कि हृदय से जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जिसमें 9वां क्वेश्चन है कि सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? तो एक जो सामान्य व्यक्ति का जो हृदय का वजन होता है दोस्तों वह 400 ग्राम होता है। आप लोगों का अगर ऑप्शन में 350 ग्राम में दिया होता है तो वह 350 ग्राम का भी हो सकता है, लेकिन इसमें अगर ऑप्शन 400 ग्राम दिया तो उसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 400 ग्राम हो जाएगा। बात करें आपका 10वां नंबर के क्वेश्चन के मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? हमारे मानव हृदय में, जैसे हमारे मानव हृदय है उसमें कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो कक्षों की संख्या दोस्तों 4 होती है, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो मानव हृदय में
कितने बाल्ब होते हैं। यानी जो मानव हृदय में दोस्तों कितने कक्ष होते हैं, तो 4 कक्ष होते हैं। और मानव हृदय में कितने बाल्ब होते हैं, तो मानव हृदय में भी 4 बल्ब होते हैं, यानी कि कक्षों भी 4 होते हैं और बाल्ब भी 4 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 12 नंबर के क्वेश्चन का रहा दोस्तों। तो वयस्क व्यक्ति के हृदय धड़कन दर क्या होती है। यानी कि दोस्तों जो हमारे शरीर में जो हृदय है, जैसे एक बार धड़कने में कितना समय लगता है, तो एक बार धड़कने में दोस्तों 0.8 सेकेंड का समय लगता है। इसी तरह से बात करें 1 मिनट में वह कितना बार धड़कता है, तो 1 मिनट में हमारे शरीर में जो हृदय है वो कितनी बार धड़कता है, तो 1 मिनट में दोस्तों कितने बार 70 से 80 बार तक धड़कता है। यानी कि 1 सेकंड में वो 0.8 सेकंड के लिए एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड का समय लेता है। इसी तरह 1 मिनट में वो 70 से 80 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन की बात करें 13 नंबर की, तो 13 नंबर का क्वेश्चन है जो आपके इसमें स्क्रीन में ही बता दिया गया कि आंसर क्या होगा। चलिए डिस्कस करते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय जो है सामान्यतः कितनी बार धड़कता है। 1 मिनट में दोस्तों यहाँ पर आपको 70 से 80 बार दिया रहता है, लेकिन अगर ऑप्शन में 70 या 25 जैसे 72 75 दिया रहता है, तो 1 मिनट में शरीर का जो हृदय है वह कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। यानी कि इसका जो आंसर होगा इसको हम हाईलाइट पहले से कर दिए हैं, जाके आपके दिमाग में पहले से बैठ जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 72 उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 14 नंबर की, तो प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट बल्ब लगभग कितनी बार खुलते हैं और कितनी बार बंद होते हैं। वह जो दोस्तों हो जाएगा तुम्हारा कितनी बार, तो उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 लाख बार। यानी कि लगभग में इसका आंसर बता दिया गया है कि 1 लाख बार जो है वो बंद होते हैं खुलते हैं। हमारे शरीर में जो रक्त होते हैं, यानी कि जो रक्त होते हैं वह रक्त हमारे शरीर के हृदय से लेकर के, यानी कि हमारे शरीर में जो रुधिर होते हैं वह हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जो हृदय जो पहुंचाते हैं, तो हृदय को वो जो रक्त कहाँ पर शुद्ध करते हैं, तो हृदय में शुद्ध करते हैं। इसी की शुद्ध करने की क्रिया में जिस रक्त अंदर जाता है और बाहर आता है, तो वह लगभग एक दिन में 1 लाख बार से अधिक जो है बंद और खुलता है। अगला क्वेश्चन की बात करें 15 नंबर की, मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितनी होती है। यानी कि मनुष्य का जो रक्तचाप होती है दोस्तों वह 120/80 होती है। यानी कि अगर यदि बात करें 120 से अगर यदि इसका रक्तचाप 21 हो रहा है, तो इसका रक्तचाप क्या उच्च है। अगर 80 से कम है तो क्या हो गया, इसका रक्तचाप कम है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी 120/80 उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें जो कि 16 नंबर के क्वेश्चन है, तो किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है। ये आपका क्वेश्चन एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि इस बार रिपीट कर दिए। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त का दाब कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी हो जाएगा, यानी कि धमनियों जो है दोस्तों रक्त को शुद्ध भी करते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें 17 नंबर की, तो क्या रक्तचाप दाब निम्नलिखित में से किसकी उच्च होता है, तो नीले में उच्च होता है। 18 नंबर की क्वेश्चन आपको कह रहा है दोस्तों कि रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है। हमारे शरीर में जो रक्तदाब होता है उनका नियंत्रण कौन करता है, तो उसका नियंत्रण करता है दोस्तों एड्रेनल ग्रंथि, जो कि हम इसे अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। वह इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि हमारे शरीर में जो रक्त का जो दाब होता है वो उसको नियंत्रण करता है। इसको अगर नियंत्रित नहीं करेगा तो हमारा रक्तचाप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि 120 से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 19 नंबर की, हृदय की धड़कन को उत्सर्जित करने वाला हार्मोन कौन सा है। हमारे शरीर में जो हृदय की धड़कन को उत्सर्जित करने वाला एक हार्मोन्स होता है, जिसे कहते हैं कि इसको क्या हो जाएगा, इसको जो क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको यानी कि हृदय की धड़कन को उत्सर्जित करने वाला एक हार्मोन होता है, जिसका नाम है दोस्तों थायरॉक्सिन, जिसे हम थायरॉक्सिन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन करा देगा दोस्तों कि हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किस से बढ़ती है, तो यानी कि जो हमारे हृदय की धड़कन की गति जो है वो निम्नलिखित में से किस के कारण बढ़ती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि अनुकंपी तंत्रिका के कारण इनकी गति जो है बढ़ जाती है। अगला नंबर के क्वेश्चन की बात करें 21 नंबर की, तो निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है। यानी कि जो है निम्नलिखित में से, यानी कि जैसे महाधमनी है, फेफड़ों की नस है, फेफड़ों की धमनियां है, महाशिरा है, तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त तक
अशुद्ध रक्त पहुंचाता है, यानी कि फेफड़ों की जो धमनियां होती है दोस्तों, फेफड़ों की जो धमनियां होती है वो क्या होती है, क्या होती है, फेफड़ों की धमनियां जो होती है वो अशुद्ध रक्त पहुंचाते हैं। लेकिन अगर फेफड़ों के अगर यदि शिराएं लिखा रहता है दोस्तों यहाँ पर शिराएं, तो शिराएं जो है दोस्तों यानी कि शिराएं जो है वह शुद्ध रक्त को पहुँचाता है। अगला नंबर की क्वेश्चन की बात करें 22 नंबर की, तो कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त पहुंचाता है, यानी कि शिरा जो है आपका क्या करते हैं दोस्तों, शुद्ध रक्त को पहुंचाता है, अशुद्ध रक्त जो दोस्तों धमनियां पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन की बात करें 23 नंबर की, तो फेफड़ों से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहते हैं, तो फुफ्फुस शिरा कहते हैं। यानी कि हमारे फेफड़ों से रक्त को फेफड़ों से हृदय के लिए, यानी कि हमारे फेफड़ों से हृदय के लिए रक्त को जो है दोस्तों रुधिर की वाहिका को लिया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, कौन लेकर जाता है, तो इसे हम फुफ्फुस शिरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की, तो निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव हृदय की विभिन्न भागों से हृदय में लाता है, तो नसों के द्वारा, यानी कि हमारे शरीर में जो दोस्तों नस होती है, नसों के द्वारा ही यानी कि रक्त को हृदय तक ले जाता है, शुद्ध रक्त को, हमारे शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है और शुद्ध रक्त को हृदय में ले जाकर शुद्ध करवाता है। किसके द्वारा, किस नली के द्वारा दोस्तों, तो नसों की नली के द्वारा ले जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, यानी कि 25 नंबर के क्वेश्चन है आप लोगों के बीच। यहाँ 25 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि मानव हृदय का जो दाहिना भाग है टैस रक्त प्राप्त करता है, यानी कि मानव हृदय का दाहिना जो भाग होते हैं दोस्तों वो अशुद्ध रक्त करता है, यानी कि वह अशुद्ध रक्त करता है, और शुद्ध रक्त जो है दोस्तों आपके बायने वाला यानी कि हृदय में जाते हैं। हमारे दोस्तों जो दो तरह की होती है, तो सीना होती है, दो तरह का भाग दिखाई देता है, लेकिन आपका जो दाहिना वाला भाग है दोस्तों वह अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है और बायना वाला दोस्तों शुद्ध रक्त को प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेस मेकर संबंधित है, तो हृदय से जो है कि पेस मेकर एक शब्द होते हैं, अंक है जो दोस्तों वह हृदय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 27 नंबर का कि पेस मेकर का कार्य क्या है। पेस मेकर का जो कार्य है दोस्तों दिल की धड़कन को प्रारंभ करना है। जिस तरह से हमारे शरीर में कभी कभी ऐसा होता है कि दिल की धड़कन क्या हो जाता है, तेज होता है, यानी कि दिल की धड़कन करना प्रारंभ कर देता है, तो वह किसके कार्य के कारण होता है, तो पेस मेकर के कार्य के कारण ऐसा होता है। 28 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 28 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ऐसे नेड को हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें 29 नंबर की, हृदय हार्ट की मरमर निम्नलिखित में से किस कारण होती है। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर जो व्यक्ति इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएगा तो उसका वीडियो जो इसका कमेंट वीडियो में लाया जाएगा। बात करें 30 नंबर के क्वेश्चन, तो 30 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि दिल की फुफ्फुस मरमर को क्या पता चलता है, तो वह जो है दोषपूर्ण कपाट वाल्व की पता चलता है। 31 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों मानव हृदय बंद होता है, यानी कि मानव का जो हृदय होता है वह बंद कैसे होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हृदयावरण में इसका बंद होता है, हृदयावरण में बंद होता है। 32 नंबर का क्वेश्चन है हृदय वंचित है, हृदय किसके लिए वंचित है, हृदय पेशी के लिए, अनिश्चित पेशी के लिए या चिकनी पेशी के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये चिक पेशी के लिए जो है हृदय वंचित है। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 33 क्वेश्चन आप लोगों के बीच कह रहा है कि जब मानव हृदय में बाह्य निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरह जाता है, तो वह महाधमनी की तरह जाता है। जब मानव हृदय में बाह्य निलय का संकुचन होता है तो रक्त जो है दोस्तों वह महाधमनी की तरह प्रवेश करना शुरू कर देता है। तो अगला क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन की स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा और सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है। जब मानव के शरीर में स्वस्थ हृदय के लिए, यानी कि हमारे शरीर में जो हृदय का अंग होते हैं इसी को स्वस्थ रखने के लिए हम लोगों को संतुलित आहार करना चाहिए, अच्छा नींद लेना चाहिए एवं शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए जो आपके लिए अति आवश्यक है, तभी हमारे शरीर में हृदय को स्वस्थ रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि रोमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है। अगर हृदय रोग का एक नाम है दोस्तों रोमेटिक हृदय रोग, इसका इलाज जो है किसकी मदद से किया जाता है, तो इसका इलाज जो है दोस्तों आपका एस्पिरिन के मदद से किया जाता है इसका इलाज।
अगला क्वेश्चन है 36 नंबर के क्वेश्चन कि दिल का दौरा किसके कारण से होता है। किसी व्यक्ति को आप लोग सुनते हो कि इसकी मुँह दिल की दौरा के कारण हो गया, हार्ट अटैक के कारण हो गया, तो वो किसके कारण से जो है व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है या दिल का दौरा आता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का, जिसमें हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी हो जाती है। जब हमारे शरीर में रक्त का जो प्रवेश करता है हृदय में, तो अगर हमारे शरीर के जो भिन्न भागों से अंग को हृदय में नहीं पहुंचाया जाता है तो व्यक्ति को क्या हो जाता है, हार्ट अटैक होने लगता है और जैसे दिल की दौरा वाली बीमारी उत्पन्न होने लगती है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर के क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी जो होती है दोस्तों वह महाधमनी होती है, जिसे मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर के क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किसकी हृदय शिरायुक्त होता है। निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य का जो है दोस्तों क्या होता है, शिरा रिक्त होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 39 नंबर के क्वेश्चन की सामान्य शंकु मसल का वसा एक सिलसिले पदार्थ का स्वतंत्र प्रस्ताव है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जा सकता है। इस पदार्थ में मौजूद या विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एनिल के कारण जो है रासायनिक यौगिक का विलक्षण होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों कि शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता है, जो आपका पहला क्वेश्चन में ही बता दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय, यानी कि शरीर का एक ऐसा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता, हृदय विश्राम नहीं लेता है। दोस्तों आप हमारे वीडियो को इतना दूर तक आ गए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे चैनल को बेल आइकन के भी प्रेस कर दे। दोस्तों हम इस तरह से आप लोगों के लिए रीजनिंग और जीके एंड जीएस के इसी तरह के प्रश्न लाते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।